मलेरिया रोधी माह के अवसर पर आयोजित आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, हर वर्ष हम सभी मलेरिया रोधी माह मनाते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी माह यानी जून में ही मलेरिया रोधी माह हम क्यों मनाते हैं, मलेरिया क्या है, कैसे इससे हम बच सकते हैं और इस माह में जो विशेष रूप से हम मनाते हैं इसमें क्या कुछ सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि हम मलेरिया से पूर्ण रूप से बचे रह सकें। तो आपको बता दें, आज हमारे स्टूडियो में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो विशेषज्ञ हैं। तो चलिए अपने विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरी ठीक दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार। और मेरी बाईं ओर बैठी हैं नीलम कुमार, जो कि स्टेट आईसी कंसल्टेंट हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में। तो नीलम जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो मलेरिया रोधी माह हम मनाते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी माह यानी जून में ही हम क्यों मनाते हैं? मानसून के आगमन के साथ साथ ही जल का जमाव हमारे घर के आसपास काफ़ी हो जाता है, जिसमें मच्छर के अंडे देने के उपरांत उससे जो मच्छरों का घनत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मच्छरों के घनत्व बढ़ने के कारण मच्छर संबंधी सारे रोग काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे राज्य में रहने वाले लोगों को जनधन की हानि होती है। उससे बचाने के लिए हम जन जागरूकता जो चलाते हैं ताकि लोग जागरूक हो करके मलेरिया बीमारी होने पर उसका इलाज तुरंत करवा सकें। हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में आकर के, स्वास्थ्य संस्थानों में आकर के इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जन जागरूकता करने के लिए हम लोग जून माह में मलेरिया रोधी माह मनाते हैं। बिल्कुल। तो इसी समय चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने बताया है, इस मलेरिया के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर उद्देश्य की बात करें नीलम, तो क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, जून माह में मानसून का आगमन हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। मानसून के आगमन के साथ ही आप देखिएगा कि जगह जगह जल जमाव होने लगता है, जैसे कि छोटे छोटे गड्ढों में या फिर डिस्पोजेबल हम रास्ते में अज्ञानतावश फेंक देते हैं। जी। कप, ग्लास वगैरह वगैरह, नारियल के खोखे, इन सब में पानी जमा होता है। और मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं एनाफिलिस, ये जमे हुए पानी में ही पनपते हैं, अंडे देते हैं। तो इसलिए है कि बरसात शुरू होने के साथ ही ये जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हम जल जमाव से बचें, अपनी सुरक्षा के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल बाँह के कपड़े पहनें। ये सारी चीज़ें जो है ना जन जागरूकता के लिए ये जून माह में करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे पूरे बरसात के समय में हम मलेरिया से सचेत रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो ये जो बरसात की बात आपने की है नीलम, तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मलेरिया जो फैलता है डॉक्टर साहब, तो ये इसकी संभावना कब से कब तक रहती है और कहाँ ज़्यादा होता है? मलेरिया हमारे राज्य में अभी 4 मुख्य जिले हैं, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा और पाकुड़ में मलेरिया का प्रसार सबसे ज़्यादा है जी, जहाँ पर API मोर देन 1 है। और इसके अलावा झारखंड के बाकी राज्य में भी मलेरिया के रोगी पाए जाते हैं। मानसून के शुरुआत होते ही चूँकि मच्छरों की संख्या का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मलेरिया फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये जुलाई से लेकर के अगस्त माह में काफ़ी ज़्यादा मलेरिया के केसेस मिलते हैं। तो हम लोग मलेरिया रोधी सारे उपाय, मच्छरों का प्रजनन पर नियंत्रण, मच्छरों के संसर्ग जो ह्यूमन हैं उनसे संसर्ग नहीं हो, इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग के बारे में बताते हैं। और मच्छरों के जो बच्चे होते हैं उनका नष्ट करने के लिए हम लोग प्राकृतिक विधि जो है, प्राकृतिक विधि है उसका भी उपाय करते हैं, साथ में केमिकल मेथड है उसका भी उपाय करते हैं, जैसे गम्बूसिया नाम की मछली। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी मछलियां हैं जो मच्छरों के अंडे बच्चों को खा जाती हैं, जिससे उनकी संख्या में नियंत्रण रहता है। इसके अलावा हम लोग IRS करते हैं, जिसमें घर के अंदर में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं ताकि घर के अंदर में मच्छर पनप नहीं पाएँ, रह नहीं पाएँ। जैसे ही वो इंसेक्टिसाइड का सेवन करेंगे वो मर जाएंगे और घर में मच्छरों की संख्या नियंत्रित रहेगी, तो मच्छर और आदमी का संपर्क कम होगा तो
मलेरिया का प्रसार भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो नीलम, डॉक्टर साहब ने ये तो बताया कि जुलाई से अगस्त तक में है जो इस मलेरिया की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, मच्छरों के पनपने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये मलेरिया जो फैलाव होता है बहुत तेज़ी से होता है कहते हैं, तो इसका फैलाव किस तरह से होता है? इसका फैलाव आदमी से मच्छर और मच्छर से आदमी में, ये एक सर्कल चलता है, मैन मॉस्किटो मैन। जैसे कोई अगर संक्रमित मच्छर है, संक्रमित मच्छर मतलब कि उसके अंदर मलेरिया के कीटाणु हैं, और मलेरिया के कीटाणु उसके अंदर तब होंगे जब वो मलेरिया ग्रसित किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसके खून के साथ साथ मलेरिया के कीटाणु भी अपने शरीर में ले लेता है, और ये परजीवी मच्छर के शरीर में बढ़ने लगते हैं, और तब कुछ दिनों के बाद ही मच्छर पूरी तरह से सक्षम हो जाता है दूसरे व्यक्ति में मलेरिया पहुंचाने के लिए। और यही संक्रमित मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटती है, आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूं कि ये मादा संक्रमित मच्छर से ही ये मलेरिया फैलता है। कभी भी पुरुष मच्छर आदमी के व्यक्ति के खून को नहीं पीते हैं। वो मादा मच्छर जो है वो अपने अंडों को पोषित करने के लिए ही रक्त का सेवन करती है। तब जब ये स्वस्थ व्यक्ति को काटती है संक्रमित मच्छर, तो उसके अंदर फिर वो मलेरिया के कीटाणु छोड़ देती है, और फिर वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इस तरह से बहुत तेज़ी से आदमी से मच्छर और मच्छर से आदमी में मलेरिया का संक्रमण फैलता है। बिल्कुल, और बहुत तेज़ी से फैलाव होता है, और इसीलिए कहते हैं कि मच्छरों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा फैलाव इसका बहुत जल्दी जल्दी होगा। और वो संक्रमित मच्छर जो अंडे देती है वो सारे अंडे भी संक्रमित होते हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि कितनी तेज़ी से संक्रमित मच्छरों का फैलाव होता है, और फिर वो संक्रमित मच्छरों के कारण मलेरिया का फैलाव कितनी तेज़ी से होता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार जब ये फैलाव जब होता है और संक्रमण जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है, उसके बाद क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शुरुआत में तो सामान्य बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द, सब लक्षण रहते हैं जो अन्य बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। 7-8 दिनों के उपरांत जो मलेरिया का जो क्लासिकल फीचर होता है, जाड़ा देकर के बुखार, सर दर्द, उल्टी, ये लक्षण आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन लक्षणों के आधार पर वो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। फिर उसके रक्तपट की जांच की जाती है, और तब हम कंफर्म होते हैं कि इसे मलेरिया ही है। जी, तो ये जो लक्षण है, इसको जैसे ये उभरते हैं तो फ़ौरन जानना चाहिए। तो इसके जांच के लिए क्या क्या होता है? इसके जांच के लिए हर एक स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल या राज्य के मेडिकल कॉलेज से लेकर के CSC, HSC तक में इसकी सुविधा है। हमारे यहाँ जो सैया हैं उनके पास भी RD के जांच की सुविधा है। यदि किसी को बुखार हो तो सभी बुखार से पीड़ित मरीजों का RDK के द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिसके बारे में सैया भी अच्छी तरह से जानती और कर लेती हैं। इसीलिए हमारा तो जनता से आग्रह होगा कि जब भी आपको बुखार हो, आप अपने गांव की सैया के पास जाएं और अपना जांच जरूर करवाएं, ताकि उन्हें पता चले कहीं हमारा बुखार मलेरिया तो नहीं है। और जब पता चले कि मलेरिया है तो फिर अनुरूप जांच करवाएं, क्योंकि यदि PF मलेरिया हुआ तो इसे खतरनाक रूप लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और एक बार जब मरीज की स्थिति गंभीर हो जाए तो जन की हानि हो जाती है। हम लोग इसी चीज़ को रोकना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में इसका तुरंत जांच हो और तुरंत इलाज हो, ताकि जनहानि को किसी भी कीमत पे रोका जा सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी जानेंगे कि ये अगर शुरुआती लक्षण हम तुरंत दिखा देते हैं देखकर, तो मलेरिया से बचने की संभावना हो जाती है, लेकिन ये मलेरिया कब जानलेवा हो जाती है, कि आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले नीलम से हम जानना चाहेंगे कि हम जानलेवा की बात पहले क्यों करें। पहले हम बात करेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो क्योंकि हमेशा कहते हैं कि बचाव सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद इलाज की बात होनी चाहिए। तो बचाव के लिए आप बताएं कुछ। बचाव तो बहुत ज़रूरी है, और बचाव भी सुरक्षा है। इसके आगे तो सरकार ने बहुत सारे उपाय कर भी रखे हैं बचाव के लिए भी, और अगर आप ना बच सके, मलेरिया से ग्रसित हो गए, तो उसके लिए भी सरकार की योजनाएं हैं। तो पहले हम तो बचाव की योजना को ही लें। तो बचाव के लिए है, पहला तो है जो हमारे हाथ में है कि हम इधर उधर पानी जमा अपने घर के आसपास ना होने दें। ऐसे जो बर्तन हैं जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, पुराने टायर हैं जिसमें पानी जमा होता हो, जिसमें मच्छर के पनपने की संभावना हो। फिर कुछ हम डिस्पोजेबल कप या ग्लास इधर उधर ना फेंकें, अपने घर के कचड़े में भी ना रखें। नारियल के खोखे, जैसा कि मैंने बताया, टायर वगैरह हैं,
तो जिन चीज़ों में पानी जमा होता हो बरसात का, वो वैसी चीज़ें हम बिल्कुल न रखें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें। ये सारी चीज़ें हैं। और जब भी सोएं मच्छरदानी के अंदर सोएं, फुल बाँह के कपड़े पहनें। ये सारे सुरक्षा के उपाय हमारे हाथ में हैं। और दूसरी बात, जो सरकारी योजना है उसके तहत है कि जितने भी मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें घर के अंदर कीटनाशी का छिड़काव वर्ष में 2 बार किया जाता है। और प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक दीवार में, कोने कोने में ये छिड़काव होता है, ताकि घर के अंदर मच्छरों का प्रकोप ना हो और वो आपको घर के अंदर जाकर ना काटें, आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो ये छिड़काव हमेशा ज़रूर करवाना चाहिए। और अभी कुछ महीनों के बाद सरकार की तरफ से हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी जगह मतलब कि जहाँ पर भी मलेरिया के 1000 में एक व्यक्ति से ज़्यादा अगर प्रभावित हैं तो वैसे क्षेत्रों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये मच्छरदानी है जो पूरी तरह से कीटनाशी युक्त है। अच्छा। इस मच्छरदानी के ऊपर मच्छर बैठते ही मर जाते हैं। अच्छा। आप देखेंगे कि मच्छरदानी लगाने पर मच्छरदानी के ऊपर से मच्छर काट लेते हैं, लेकिन इस मच्छरदानी के ऊपर बैठते ही मच्छर मर जाते हैं। तो बहुत जल्द अभी लगभग 78,68,000 68,000 कह लीजिए कि इतनी मच्छरदानियों का वितरण होगा ऐसे ही मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में, जहां प्रति 1000 में एक से ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित हैं। और फिर ऐसी विलुप्त होती जनजातियां जैसे बिरहोर हैं वगैरह वगैरह, तो उनको भी ये मच्छरदानी देकर हम मलेरिया से सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल। और ये सरकार की ओर से सारा जो मच्छरदानी है, इस तरह की औषधि युक्त मच्छरदानियां हैं, उसका वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक जो जहन में आ रहा है मेरे सवाल कि ये जो ऐसी मच्छरदानी है जिस पर मच्छर बैठते ही वो मर जाते हैं, तो कि मानव के लिए क्या ये हानिकारक हो सकता है अगर बच्चे ने मुँह में डाल लिया या गलती से किसी के मुँह में चली गई मच्छरदानी? जी, उसमें इतना कंसंट्रेशन नहीं होता कि सामान्य जन हानि कर सके। यदि थोड़ा सा मुंह में चला गया या फिर अन्य तरीके से शरीर में सट जाए तो ऐसा जन हानि नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि यह इंसेक्टिसाइड है, शरीर पर लगने में थोड़ा बहुत इचिंग हो सकता है, खुजली हो सकती है, लेकिन इसे जन हानि होना संभव नहीं है। जी जी जी। मतलब वैसे ही कोई गंभीर स्थिति आने की बात इसमें नहीं है। ये ह्यूमन फ्रेंडली है। अच्छा। तो ज़्यादा उससे कोई हानि नहीं पहुंचता है। जितनी मात्रा चाहिए नुकसान होने के लिए उतनी मात्रा कंसंट्रेशन इसमें नहीं है। जी जी जी। तो ये मानव के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, कह सकते हैं। बिल्कुल। हल्के फुल्के जो अगर कुछ थोड़े बहुत असर होते भी हैं, अगर कुछ रिएक्शन, जैसे नई मच्छरदानी खुलती है ना, नई मच्छरदानी खुलती है तो उसको फैला देते हैं छाँव में थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको यूज करते हैं। तो थोड़ा सा कभी शुरुआत में स्किन में हल्की सी खुजली जैसी हो सकती है, होती ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। और यूज़ करते करते ये मच्छरों के लिए है, मच्छरों से बचाव के लिए, बाकी ये मानव के लिए सुरक्षित है। ये जो माह हम मना रहे हैं अभी, मलेरिया रोधी माह, तो इस दौरान भी इस तरह के मच्छरदानियों का वितरण या फिर जो जैसे आपने कहा मच्छरदानियों ये जो गंबूजिया मछली है उसका वितरण, या फिर मलेरिया से संबंधित जो जांच है, इलाज है, दवाएं हैं, इन सब का वितरण होता होगा माह में? तो ये माह में अभी मच्छरदानी का वितरण नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अच्छा। जो चल रहे हैं। तो ये कुछ महीनों के बाद हम कहेंगे कि ये वितरण होगा। और पहले भी वितरण जो किया जा चुका है, अभी हम उनको इसके लिए, हमारे जितने दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको हम इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि जो उनके पास पहले से मच्छरदानी वितरित किए गए हैं या जिनके पास नहीं है, हमने कहा कि हर किसी को तो वितरित नहीं करेंगे। जहां मलेरिया प्रभावित है और प्रति 1000 में एक से ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित हैं, जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है उन्हें भी चाहिए कि वो मच्छरदानी लगाकर ही हमेशा सोएं। मच्छरदानी रोज़ खरीदने की तो चीज़ है नहीं, बस एक बार आपने खरीदी और उसको सावधानी पूर्वक वर्षों वर्ष आप यूज कर सकते हैं। जो सामान्य मच्छरदानी है, यदि उसका भी इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको काफ़ी सुरक्षा देती है। ये जरूरी नहीं है कि LLIA नहीं हो। और जहाँ तक इंसेक्टिसाइड की बात है तो यदि उसका कंजम्पशन एक निश्चित मात्रा में नहीं किया जाए, जिसे फैटल डोज कहते हैं, जब तक उस मात्रा में आप उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे तो जनहानि नहीं होगी। बिल्कुल।
तो ये तो बचाव की बातें बहुत सारी सामने आई हैं कि किस तरह से मच्छरों से हमें बचाव करना है, मच्छरों को पनपने से रोकना है ताकि मच्छरों की संख्या कम हो और मलेरिया ना हो। मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति भी अगर घर में है तो उसे भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, वो एक मच्छर तभी वो फैलाता है जब उसे कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है और उसके माध्यम से ये मलेरिया फैलता है। तो उसको भी बहुत सावधानी से रखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो ये डॉक्टर साहब आपसे मैं अब ये सवाल करूंगी कि ये जो मलेरिया है वो जानलेवा कब हो जाती है? मलेरिया के जो 4 प्रकार के परजीवी हैं उसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो सबसे खतरनाक है। काफ़ी संख्या में ये शरीर में जाके मेरे जॉइंट भी बनाता है और रक्त कण को जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से विनष्ट भी करता है, जिसके कारण रक्ताल्पता की बीमारी भी हो सकती है। और यदि बहुत ज़्यादा रक्ताल्पता रहे तो कार्डियक सिस्टम फेल्योर में भी जा सकता है। इसके अलावा इसका एक सबसे गंभीर अवस्था होता है ब्रेन मलेरिया जिसे कहते हैं, या सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। सामान्य बोलचाल में ब्रेन मलेरिया और हम लोग के टर्म में सेरेब्रल मलेरिया। तो इसमें व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, उसे मिर्गी के दौरे जैसे आ सकते हैं। और इस दौरान यदि हम उसको पानी नहीं पिला देते हैं, यदि मरीज बेहोश है या कन्वल्सन हो रहा है तो स्थिति अति गंभीर हो जाती है। सेरेब्रल मलेरिया अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। फैल्सिपेरम मलेरिया शरीर के सभी अंगों को लगभग प्रभावित कर सकता है। ये किडनी को जब प्रभावित कर सकता है तो उस स्थिति में किडनी फेल्योर की संभावना हो जाती है। लीवर को प्रभावित करता है तो अति गंभीर जॉन्डिस हो जाता है और उसमें भी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। यदि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को यदि इन्वॉल्व करता है तो उसमें लूज मोशन होता है, जो सामान्य लूज मोशन रोधी दवाओं से नियंत्रण नहीं होता जब तक कि हम मलेरिया का इलाज उसमें नहीं करेंगे। इसलिए यदि आप मलेरिया इंडेमिक जोन में रह रहे हैं और कोई भी मरीज मिलता है तो सबसे पहले कम से कम मलेरिया को ज़रूर एक्सक्लूड कर लें ताकि मलेरिया से होने वाली जनहानि को बचाया जा सके। यदि इंडेमिक जोन में रहते हैं तो पहला जो एक्सक्लूजन पॉइंट है या जिस बीमारी को सबसे पहले ये पहचानना है वो है मलेरिया। बिल्कुल। तो ये तो है कि शुरुआत में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सामान्य होते हैं, कई बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। तो कई लोग इसको देखते भी हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद भी जाते हैं। उस समय भी अगर देर करते हैं तो भी क्या सिंपल मलेरिया भी जो है वो गंभीर रूप ले लेती है? सिंपल मलेरिया जो गंभीर रूप ले सकते हैं, कुछ केसेस में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इन्फेक्शन है उसमें भी सेरेब्रल मलेरिया रिपोर्ट किया गया है। लेकिन वाइवेक्स मलेरिया में सबसे ज़्यादा खून की कमी की वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें होते हैं और देर करने पर तो कोई भी बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं कह रही थी कि रक्ताल्पता होती है और शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो रोग रोधी क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाने के कारण तो कोई भी रोग हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और फिर वो अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे गंभीर रूप ले ही लेता है और हमें पता भी नहीं चलता और फिर बहुत देर हो जाती है और तब ये कह सकते हैं कि इस समय मलेरिया जो है वो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो माह हम लोग मना रहे हैं, जून महीने में हर वर्ष हम लोग मलेरिया रोधी माह मनाते हैं, तो इस माह के दौरान क्या कुछ किया जाना है इस बार? क्या किन उद्देश्यों को सामने रखा गया है, क्या कुछ करने का है, इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। हाँ, इस पूरे महीने में हम सभी ज़िलों में बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान हर तरह से। जैसे अभी स्कूल तो बंद थे, अब स्कूल खुल रहे हैं सभी जगह, कुछ जगह खुल गए हैं, कुछ जगह खुलने वाले हैं। तो विद्यालयों में जागरूकता अभियान ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को अवेयर किया जाए और उनके द्वारा फिर उनके घर में और उसके आस पड़ोस में अवेयर किया जाए। फिर पूरे विलेज में, ग्राम गोष्ठी कर रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर माध्यम से हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अंतर विभागीय समन्वय समिति की मीटिंग जो होती है, जिसमें बहुत अलग अलग विभागों की भी भूमिका होती है। जैसे हम कहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेट करके विद्यालय जागरूकता अभियान कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ और भी कई विभाग के समन्वय के साथ ये इस माह में कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से हम पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बारे में कॉलम हैं, आर्टिकल हैं कि लोग इससे अपना बचाव कर सकें, है ना।
फिर कृषि विभाग हैं, कृषि अच्छा। विभाग के माध्यम से जो हमारे कृषक मित्रों को मोबाइल पे मैसेज दिया जाता है कि आप उन्नत तकनीक के बीज इस्तेमाल करें, तो उस मैसेज के साथ साथ मलेरिया से बचाव के भी मैसेज उनके माध्यम से, उनके सहयोग से हम ये हमारे किसान भाई बहनों के बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो इसके लिए भी हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग है, जहाँ से हम पंचायत के माध्यम से गांव में सोशल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं गांव में कि मलेरिया से बचाव कितनी ज़रूरी है और कैसे हम बचाव कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा आपका देखिए कि शहरी विकास है, उसके माध्यम से नगर निगम का सहयोग लेके जो बहुत सारे पार्क वगैरह में फाउंटेन बनते हैं, फव्वारे हैं, उसमें पानी कभी जमा रह जाता है, काम नहीं कर रहे हैं फव्वारे, पानी महीनों महीनों जमा हो गया तो उसमें मच्छर पनपते हैं। इसके अलावा आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जो भवन निर्माण है, उसमें बहुत सारे वो बनाए जाते हैं हौदे टाइप से, जिसमें पानी जमा करके वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और पानी जमा रह जाता है उसमें, तो इसमें मच्छर पनपने की संभावना होती है। तो इन सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके कि वो हमें सहयोग करें कि कहीं पानी जमा ना हो, लोगों को भी हमारे साथ अवेयर करें। JSLPS है, लाइवलीहुड, जिसके माध्यम से पोषण सखी, सखी मंडल, इन सब को लेकर हम पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों को प्रचार प्रसार करें कि कैसे वो अपना बचाव करें। और हमारी थोड़ी सी सावधानी हमारे जान माल की सुरक्षा कर सकता है, हम बहुत बड़े तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल, हर स्तर पे कह सकते हैं, बिल्कुल छोटे से लेके बड़े स्तर तक इस माह में जो है वो पूरी सरकार जो है न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि अन्य विभागों के साथ तालमेल बिठा करके इस कोशिश में हम लगे हुए हैं कि मलेरिया को पूरी तरह से, मलेरिया को हम अपने समाज से हटा सकें और जो लोग हैं वो मलेरिया से बचे रहें, लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर ये सारी योजनाएं, ये तो इस जून माह की बात हुई, ऐसे तो साल भर कोई ना कोई योजना हमेशा सरकार की चलती रहती है मलेरिया या जो भी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उनसे बचाव के लिए, उस पर भी कुछ नज़र देना चाहेंगे सर? सर मैडम, अभी तो मलेरिया के साथ साथ हम लोग डेंगू पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले साल जो है जमशेदपुर और साहिबगंज ज़िले में काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस मिले थे जी। और वो जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह से मिलना शुरू हो गया था। तो हम लोग इस मलेरिया के साथ साथ डेंगू के बारे में भी कार्यक्रम में जब भी ट्रेनिंग होता है या कुछ भी हम लोग प्रचार प्रसार का काम करते हैं तो दोनों को ये कर लेते हैं। हम लोग के साथ यहाँ पे हमारे समाज में मलेरिया के साथ साथ फाइलेरिया भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है, उसके लिए भी कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं क्या सर? उसके संबंध में अभी हम लोग की मीटिंग भी हुई है, हम लोग लैब टेक्नीशियन की भी ट्रेनिंग सुनिश्चित किए हैं और ये MDA का कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू होगा जो 25 अगस्त तक चलेगा। तो इस दौरान सभी जो है IDA डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसमें 3 तरह की दवाएं खिलाई जाएंगी ताकि मलेरिया को फाइलेरिया को नियंत्रित किया जा सके। 3 दवा देने से फ़ायदा ये होता है कि यदि 5 साल तक उस क्षेत्र के 85% से अधिक लोग यदि खा लेंगे तो 5 साल में वह जोन लगभग फाइलेरिया फ्री हो कहने का मतलब है कि ये जो न सिर्फ मलेरिया बल्कि जो भी वेक्टर जनित रोग हैं उन सब से बचाव के लिए, नियंत्रण पाने के लिए सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि और सवाल करें, तो सर चलते चलते 1 मिनट का समय हमारे पास है, चंद शब्दों में कुछ संदेश आप अगर देना चाहें तो। जागरूक रहें, लक्षण होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना जाँच करवाएँ और ससमय इलाज लें और सुरक्षित रहें। नीलम, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से मलेरिया के उपचार के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा है। तो मलेरिया के लक्षण अगर आते हैं, बुखार आता है, लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो आप इधर उधर ओझा गुनी के पास न जाएं। किसी निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाने से अच्छा है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सरकार की योजना के तहत मुफ्त जांच और उपचार का लाभ उठाएं और दवा का पूरा कोर्स करें। जितनी दवाओं का डोज है वो ज़रूर पूरा खाएं, बीच में दवा ना छोड़ें और इसकी नौबत ना आने दें। पहले मलेरिया से अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सर आपने और नीलम आपने भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। बहुत सारी जानकारियाँ आज आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुँची है और ना सिर्फ जून माह में बल्कि हम तो चाहेंगे हर समय लोग मलेरिया से अपना बचाव करेंगे और मलेरिया मुक्त समाज बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार नीलम, आपको भी नमस्कार और आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हुए नमस्कार।